दोस्तों नमस्कार। तो आज के सेशन में आप सभी को स्वागत है और आज के सेशन के हेडिंग है हमारा कि अमेरिका ने रसिया के जहाज को पकड़ लिया। जी हाँ, अभी अमेरिका के देख रहे हैं वर्चस्व चल रहा है और अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को अपने देश यानी अमेरिका ले आके उन्हें एक कोर्ट में खड़ा कर देता है। तब से इसका कॉन्फिडेंस 7वें स्थान पर पहुंच जाता है और अमेरिका अब ट्रंप के नेतृत्व में पूरा यानी कि पूरे जो है समुद्र पे कब्जा करना चाहती है। उसी के सापेक्ष में चलते हुए और इसने एक जहाज जिसका नाम बोला जाता है कि अमेरिका की तरफ से यह क्लेम किया जाता है कि इस जहाज का नाम है बेला वन और मेरिएना। अमेरिका का क्लेम है, लेकिन रसिया का क्लेम है यानी रसिया कहता है कि इस जहाज का नाम है मेरिनेरा, जो मेरा जहाज था। जिस प्रकार से हम लोग गाड़ी लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उस प्रकार से इन जहाजों का भी रजिस्ट्रेशन होता है और इस जहाज के ऊपर एक झंडा लगा रहता है और इस झंडा से यह सूचित होता है कि यह जहाज इस देश का है, उस देश का झंडा लगा होता है। तो यह क्लेम करता है रसिया कि यह जहाज मेरा है। पर ये किसने? तो अमेरिका ने पकड़ लिया। पकड़ क्यों लिया? देखिए, अमेरिका पर अभी अमेरिका जो है से वेनेजुएला पर हमला किया और वेनेजुएला से जितने भी वहां के जितना क्रूड ऑयल है सब पर कब्जा कर लिया है और वह क्रूड ऑयल से जो भी ढोया जाता है वह क्रूड ऑयल जिसके शिप के थ्रू, जहाज के थ्रू, उस जहाज को पकड़ने का अब जारा लगा दिया, क्योंकि इसका कोस्ट गार्ड है से पूरा बिखेर करके रखा है और समुद्र में उतार दिया है अपना। और इसका कहना है कि यह शैडो लग रहा है। किसका? तो वेनेजुएला का। अब शैडो क्या है इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे कि शैडो क्या है। तो इनका कहना है कि वेनेजुएला का है, आपका जहाज नहीं है और अभी भी यह फिलहाल क्लेम ही कर रहा है कि यह वेनेजुएला का है, लेकिन रसिया कहता है कि हमारा जहाज है। अब इनके बीच में क्या? देखिए, रसिया का कहना है कि यह जहाज वेनेजुएला के शैडो है। हमने आपको अभी बताया कि रसिया कहना है कि यह जहाज वेनेजुएला का शैडो है और इसे मुनोरो नामक हमारा जो जहाज है यानी मुनोरो नामक जहाज है उससे इसको पकड़ा गया और पकड़ करके ये वीडियो में पूरा दिखाया गया है कि इसे यहाँ पे सेना उतारा जाता है और इस पे कब्जा कर लिया जाता है। यानी देखिए, अभी किसी भी देश का कोई जहाज हो, अगर जो वह पानी में तैर रहा है यानी समुद्र में तैर रहा है, तो समुद्र किसी का नहीं है, समुद्र सबका है, ठीक है। तो अगर जो वहां तैर रहा है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक उस देश का परमिशन, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन परमिशन आप लो क्या सर? क्यों, किस बात की परमिशन लें? हाँ, अगर जो कोई वैसा आपको लगता है कि इसमें संदिग्ध चीज जा रहा है, जैसे मानव तस्करी हो गया, चाहे वेपन जा रहा है, तो इस तरह से अगर जो उस जहाज पे आपको ऐसा कोई शक है तो उस जहां का यानी जिस देश का जहाज है वहां से आपको पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे आदेश लेना पड़ेगा। इसके बाद उस जहाज को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है और उसे रोक देता है। मानव तस्करी, वेपन, अभी हम आपको बोले मानव तस्करी और वेपन के शक है तो उसे रोक करके आप उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। अमेरिका कोस्ट गार्ड को देखते ही अपने रसिया के फ्लैग लगा दिया। हाँ, तो जिस प्रकार से यह देखा, पहले तो था कि अमेरिका वाले का कोस्ट गार्ड का कहना है कि जैसे ही हमारे कोस्ट गार्ड को देखा और इसने क्या तो फ्लैग लगा दिया। किसका? रसिया के फ्लैग इस चलते लगा दिया, अभी आपको शैडो के बारे में हम बताएंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। रसिया के इस चलते फ्लैग लगा दिया क्योंकि रसिया के फ्लैग को देखते हुए अमेरिका छोड़ देगा, लेकिन अमेरिका के अभी कॉन्फिडेंस जो है 7वां स्थान पे है। जब ये 7वां स्थान पे है और इसी बीच में उसको गलती करके पकड़ लेती है। किसको? तो उस जहाज को पकड़ लेती है। रसिया के लगा हुआ है फिर भी पकड़ लेती है। और बट रसिया का कहना है यह जहाज हमारा है, लेकिन रसिया अभी भी कह रहा है कि यह जहाज हमारा है और इसे पकड़े हो तुम छोड़ दो। देखिए, अभी जिस प्रकार से अमेरिका जो है कुछ देश पे सैंक्शन लगा दिया है, जैसे रसिया हो गया, ईरान हो गया, वेनेजुएला, इस सब देश पे सैंक्शन लगा दिया और सैंक्शन लगाकर कहना है इसका कि तुम तेल नहीं बेचो, तेल नहीं बेच सकते हो। और सैंक्शन रसिया को इस चलते सैंक्शन लगा दिया है इस पे कि तुम यूक्रेन से लड़ रहे हो और जब तुम्हारे अंदर पैसा जाएगा, तुम्हारे देश में पैसा जाएगा, तब तक तुम उससे लड़ते रहोगे और जब तक लड़ते रहेगा तो इसका एक ही मुद्दा है यानी कि अमेरिका का कि इसका तेल नहीं बिकने दिया जाए। किसका? रसिया का। और तेल नहीं बिकने जाए रसिया का तो अर्थव्यवस्था से इसको मार देंगे। तो इन सभी देशों पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, फिर भी तेल बिक रहा है, तेल फिर भी बिक रहा है। सैंक्शन लग गया तभी तेल बिक रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण है, अब बताते हैं शैडो के बारे में आपको। इसका कारण है, थोड़ी सी पहले जान लीजिए कि रसिया ने इन तीनों देश से कहा, अपने खुद हो गया यानी रसिया खुद, ईरान और वेनेजुएला से कहा कि देखो ऐसा करते हैं, तेल बिकेगा, टेंशन मत लो। रसिया ने क्या करा? रसिया ने 15 साल पुराने लगभग 1400 से 1500 जहाज पानी में उतार दिया, पानी में उतार दिया। इतना जिन के जहाज, तो आप बोलिएगा सर इतना जहाज में तेल भर के अगर जो क्रूड ऑयल भेजेगा भी तो क्या होगा? क्या होगा? इंडिया जैसे देश का साल भर का तेल स्टोर हो सकता है एक बार में, इतना, क्योंकि एक जहाज में बहुत सारे तेल लदे होते हैं, बहुत सारे, और यह धीमे चलता है क्योंकि इसमें वेट होता है, वजन होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम अब इस तरीके से बेचेंगे। क्या किया कि 15 साल पुराने 1400 जहाज को पानी में उतार दिया और हर एक जहाज पे अलग अलग झंडा लगा दिया। हाँ, कुछ छोटा मोटा देश का झंडा लगा दिया, जिससे कोई अगर जो देखे दूर से तो कहे कि जा रहा होगा, किसी देश का माल जा रहा होगा। और इस तरह से इन्होंने अपने देश और तीनों देश मिल करके जहाज बेचने लगे, तेल बेचने लगे। यहां तक कि अमेरिका ने एक बार क्लेम किया
फ्लैग लगा के, दूसरे देश का फ्लैग लगा के, और इसे मतलब बेचा गया क्रूड ऑयल को, तेल को। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक बार क्लेम किया कि अब इंडिया भी जो है शैडो जहाज के थ्रू तेल अपना मंगवा रहा है। अब ये शैडो जहाज देखिए, इस जो पुराना जहाज उतारा गया, तो उतारा गया और ये बीच में जा करके, ये जहाज अपने जहाज में तेल लोड होता है, और ये बीच समुद्र में जहाज जा करके क्या इसका जो है ट्रांसपोंडर बंद कर देते हैं। अब ट्रांसपोंडर क्या होता है, देखिए ट्रांसपोंडर उसे जैसे नहीं हम लोग बात करते हैं तो लोकेशन के पता चल जाता है, उसी प्रकार से इन जहाजों में ट्रांसपोंडर लगा रहता है। जब कभी ट्रांसपोंडर को बंद कर देगा, जहाज को पता नहीं चलेगा। अब जानते हैं कि 100% में से 71%, लगभग 70% से ऊपर ही पूरा पानी है, और 29 या 30 कहा जाए तो इस पे ही पूरा स्थल है। इतना पानी है, बड़ा इतना पानी है, इसमें कहीं अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया और पड़ल है वहां पे, पता नहीं चल सकता। ऊपर से आपको देखेगा बहुत सारा जहाज है, पता आप नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार से इन जहाजों में तेल भरा जाता है, और भर करके बीच समुद्र में जाकर के इनका ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया जाता है। अब अगर जो किसी देश को उन जहाज से तेल लेना है, तो वास्तविक में जो जिस देश का, मान लो कि हमको जहाज से तेल लेना है, उस जहाज से, तो अपने देश का ले गए हम जहाज, और ले जाकर बीच समुद्र में हम भी ट्रांसपोंडर बंद कर दिए। अब ट्रांसपोंडर बंद करके दोनों जहाजों के एक जगह सामने आमना सामने लाया जाता है, और उस जहाज पर से क्रूड ऑयल को उस जहाज पर लोड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से वास्तविक जो जो हमारा देश का जहाज था सच में, उसको हम आगे चल देते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोंडर ऑन कर देते हैं, और फिर क्या, फिर कोई पकड़ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से बोला कि अमेरिका ने बोला कि इंडिया पर क्लेम किया है कि इंडिया रसिया से अभी भी तेल ले रहा है। ये अमेरिका का क्लेम है, ट्रांसपोंडर बंद करके। अब ये ट्रांसपोंडर के बारे में आप समझ गए हैं, शैडो के बारे में आप समझ गए। शैडो यानी दूसरे देश के झंडा लगा करके, पता नहीं चल पाता है, फिर झंडा को बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लेम करते हैं अमेरिका वाले, इंडिया पर भी क्लेम करते हैं कि शैडो के थ्रू अब इंडिया मंगवा रहा है। इस जहाज पर यहाँ जो जहाज पकड़ा गया, अमेरिका देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। सॉरी, अमेरिका पकड़ा लेकिन रसिया देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इस जहाज पर जो जहाज पकड़ा गया, जिसका नाम था बेला 1 उर्फ मेरियाना, जो अमेरिका का क्लेम करना है कि यह जहाज है, तो इस जहाज पर 28 लोग थे, 17 यूक्रेन वाले। अब भाई यूक्रेन वाले भी वहां पहुंच गए। ये 6 को जॉर्जिया के थे, 3 इंडियन थे, और रसिया के, जिस देश का झंडा लगा उस देश के रसिया के 2 ही व्यक्ति थे। तो इन सभी व्यक्ति उन जहाज पर थे। और अभी भी देखिए, फिलहाल अगर जो ठीक है वो रसिया के जहाज है, अगर जो अमेरिका कह देता है कि नहीं ये रसिया के जहाज है, और उसका नाम मेरी नेरा अगर जो कह देता है अमेरिका, तो अमेरिका का एकदम जो 7वां स्थान कहती है ना, जो जनता में चल रहा है कि अमेरिका भी दबदबा बना है, उसका दबदबा थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। इसलिए वह क्लेम नहीं कर रहा है, वह मान के चल रहा है कि वेनेजुएला का जहाज है, और वेनेजुएला का शैडो है, जहाज जो है शैडो है। अब देखिए रसिया क्या कहा इस बात पे, रसिया क्या कहा उसके बारे में हम जानते हैं। रसिया ने अमेरिका से कहा, अमेरिका ने इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल कानून तोड़ दिया। रसिया का कहना है कि अमेरिका जो है इंटरनेशनल कानून को तोड़ दिया। रसिया फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, क्या कहना है, जो जहाज तूने पकड़ा उसे तुम छोड़ दो, और उसमें जो लोग हैं उन्हें तुम अच्छे से ट्रीट करो, वो हमारे देश के हैं, उसे अच्छे से ट्रीट करो, वो हमारे हैं। ये रसिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, लेकिन ये तो नेताओं का कहना है। अब ये रसिया में जो ये फॉरेन मिनिस्टर जो कह के गए, और नेताओं का क्या कहना है कि देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर मिसाइल है, क्या हमने देखने के लिए रखा है, चला दो इसे, जो होगा देखा जाएगा। पर आपको पहले भी हम सेशन में कई बार बताया है कि कभी भी रसिया और अमेरिका आमने सामने आ जाए तो कोई ना कोई एक पीछे हट जाता है। उस प्रकार से इसमें भी होता है। लेकिन वहां के नेता का कहना है कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर मिसाइल है, हम इसे देखने के लिए, धरने के लिए मतलब बनाए हुए हैं, इसे चला दो। लेकिन अब हमारे पुतिन साहब का क्या कहना है, नेताजी का क्या कहना है, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ट्रम्प का क्या कहना है इसके बारे में जान जाते हैं। ट्रम्प का कहना है कि जब हमने वो जहाज पकड़ा, जो जिसका नाम रसिया जो क्लेम करता है कि मेरिनेरा है, वो जहाज मिला है, कि जब हमने उस जहाज को पकड़ा तो रसिया ने सबमरीन भेज दिया, अपना सबमरीन और डिस्ट्रॉयर वहां पे थे। कहाँ के? रसिया के सबमरीन और डिस्ट्रॉयर थे। लेकिन ऐसे ही उसे पकड़ा, जैसे ही उसने पकड़ा, यानी अमेरिका ने पकड़ा, वैसे ही वो चल दिए। क्यों भाई? चला सकते थे, क्योंकि जानते हैं कि रसिया जो है से एकदम नंबर 1 सबमरीन रखने में, न्यूक्लियर सबमरीन, उसमें टॉर्पीडो सेट था, तो टॉर्पीडो क्यों नहीं चला? टॉर्पीडो चला सकता था। लेकिन अगर जो रसिया ने ऐसा कर देता, यानी टॉर्पीडो ऐसा चला देता, तो रसिया तो माना जाता कि एक्ट ऑफ वॉर। रसिया के पास उस समय और क्या था उस सबमरीन में? तो न्यूक्लियर सबमरीन था, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल थे, गाइडेड टॉर्पीडो था। टॉर्पीडो सबमरीन, देखिए सबमरीन जो है से एक जहाज ऊपर उड़ती है, एक पानी पे चलती है, एक पानी के अंदर चलती है। तो सबमरीन जो है से पानी के अंदर चलने वाली जहाज है, पता चलता नहीं है, आपके अंदर से वो निकल जाता है। तो इस प्रकार से ट्रम्प का कहना है कि जब हमने ये जहाज को पकड़ा तो यहाँ रसिया के सबमरीन और डिस्ट्रॉयर सब थे, लेकिन जैसे हमने ये जहाज को पकड़ा, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और चल दिए। ऐसा क्यों किए? जो कि कहा जाता है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी, टारगेट टॉर्पीडो थे, और वो चला सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। कौन नहीं किया? तो रसिया वाले ने। फिर भी वह नहीं देखते रहे, नहीं चला। न्यूक्लियर सबमरीन के कमांडर चलाने का आदेश नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? देखिए, अगर यहाँ पर पुतिन टॉर्पीडो चला देते हैं, हाँ, अगर जो पुतिन या कमांडर टॉर्पीडो चला देता है,
तो सबसे पहले तो सबमरीन का लोकेशन पता चल जाएगा, सबमरीन का लोकेशन पता चल जाएगा। इस प्रकार अब उस सबमरीन का लोकेशन पता चल जाएगा तो छोटो मोटो करके बहुत सारे सबमरीन ला करके उसे मार दिया जाता और वो बेचारा मर जाता और सबमरीन बीच में ब्लास्ट हो जाता, पानी में ही क्या होता, ब्लास्ट हो जाता। देखिए दिक्कत इस बात की है कि जहाज तो पकड़ लिया अमेरिका, चलो जहाज कितने की होती होगी, जहाज खूब होता होगा तो 100 करोड़ को होता होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़, लेकिन एक सबमरीन को बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, बहुत सारा डॉलर लगता है। तो इस प्रकार से इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। किसका, तो रसिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात यह है किस में आ जाता, तो एक्ट ऑफ वॉर में आ जाता। क्या एक्ट ऑफ वॉर में, कि अगर जो पहले ये चला देता, कौन, रसिया अगर जो पहले चला देता टॉर्पीडो, तो ये एक्ट ऑफ वॉर में शामिल हो जाता, जिससे यह कहा जाता और ये अमेरिका कह के निकल जाता कि ठीक है हमने रसिया के जहाज को पकड़ा, तो हमें कुछ संदिग्ध ऐसा लोग हमने पकड़ा, ठीक है हमने पकड़ा, हम छोड़ देते हैं इसको, ये कह के निकल जाता। लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर में आ जाता, जिससे अब सब देश के बीच में ध्यान सगरों से हट करके सब देश का और रसिया और किसके पर आ जाता, तो अमेरिका पर आ जाता। तो आमने सामने ये आ जाते और यही तो ये नहीं होना चाहते हैं, ये आमने सामने होना नहीं चाहते। असल में जहाज सैकड़ों, सही बात है, जहाज जो है सैकड़ों करोड़ का होता है, लेकिन सबमरीन जो होता है अरबों डॉलर में बनता है। तो रसिया ने और रसिया के राष्ट्रपति तथा उस सबमरीन में उपस्थित कमांडर जो थे इसे चलाने से, टॉर्पीडो चला रहे नहीं चलाए और वह अपने सबमरीन को मोड़ लेता है। रसिया और अमेरिका आमने सामने नहीं आना चाहता है। सही बात है कि रसिया और अमेरिका देखिए दो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर जो ये आमने सामने आ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दूसरे में अमेरिका और रसिया, ये दोनों ऐसे देश है जो पूरे वर्ल्ड में अपना रखते हैं कि हाँ मेरे पास ताकत के हिसाब से रखते हैं कि मेरे पास है ताकत, और है इन लोग के पास भी। न्यूक्लियर वॉर में सबसे हाईएस्ट नंबर पर रखने वाले जो वेपन है रसिया, पीछे हट गया। लेकिन पुतिन तो यह कहते चलेंगे, पुतिन तो अपना एकदम सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे ना, हमने रसिया का जहाज को पकड़ लिया, कुछ नहीं कर पाया रसिया। अब अमेरिका का एक स्टेप और लेवल हाई हो गया। पहले तो इसने वेनेजुएला पर हमला किया तो चाइना और रसिया ने बोल करके, रसिया जो है बोल करके रह गया कि छोड़ दो, लेकिन अब रसिया के जहाज ही पकड़ लेते हैं, एक स्टेप और इनका लेवल अप हो गया। किसका, अमेरिका वाले को। अब अमेरिका वाले और अमेरिका जो अभी ट्रंप के नेतृत्व में चल रहा है, इनको एक स्टेप और एकदम हाई लेवल हो गया। लेकिन इनको पता नहीं है कि अति का अंत होता है, हो सकता है कि कभी हो जाएगा ये अंत। पुतिन का एकदम, पुतिन ढोल पीटते, लेकिन पुतिन का कहना है, ये तो अमेरिका ट्रम्प साहब ढोल पीटते हैं, पुतिन का कहना है कि पुतिन ने कहा कि आप जो कर रहे हो हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो। जब हमने करने लगा, जब हम करेंगे टिट फॉर टैट, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और कुछ कह भी नहीं पाओगे। ये पुतिन का कहना है। लेकिन अब बात तो थी, अब ये पुतिन तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते, पुतिन ये गुस्सा को कहीं ना कहीं तो निकालना था उनके अंदर भड़ास से। पुतिन घर में गए, अपना घर गए जाते जाते, और लेकिन पुतिन ने गुस्सा निकाला किस पे, तो यूक्रेन पर। बोला बहुत हो गया, आप शांति शांति। कौन, तो पुतिन, बहुत हो गया शांति थे, मारो यूक्रेन के दबा को, एकदम दबा के मारो, छेद कर दो यूक्रेन को। किसने, तो पुतिन ने किसको कहा, अपने सैनिकों को फायरिंग खुलवा दी, और फायरिंग खुलवा दी और रातों रात 242 ड्रोन दागे गए, 242 ड्रोन दागे गए। और सैनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो 6 राउंड फायरिंग करती है, ये मिसाइल दागे गए और यूक्रेन को छेद कर दिया गया। लेकिन अब जेलेंस्की का कहना है, जेलेंस्की का कहना है भाई हमसे तुमको क्या हो गया आपकी, तुम मुझे मार रहे हो, अमेरिका वालों ने तुम्हारे पकड़ा है जहाज, तो हम पे क्यों। लेकिन अमेरिका के तो हिस्सा का बना हुआ है अभी जेलेंस्की। तो देखिए इन दोनों देशों के बीच में जो आता है वो पिसता है। कहा जाता है ना, हमारे देहाती भाषा में कहा जाता है कि जौ के साथ घुन पिसाता है, तो ये घुन है जो पिसा रहा है। पुतिन ने छेद कर दिया मार करके यूक्रेन पे, फिर मारा एकदम दम तक उठा। अभी तक अमेरिका कुछ नहीं कहा है और नहीं कहेगा, यकीन है कि नहीं कहेगा, क्योंकि इसने वेनेजुएला पर जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। तो आज के लिए कुछ इतना है। जय हिंद।